ओम नमो नारायणा। स्वागत है आपका देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा में। देवशयनी एकादशी, जिसे आषाढ़ शुक्ल एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायिनी मानी जाती है। इस एकादशी का उल्लेख विष्णु पुराण, पद्म पुराण और भविष्योत्तर पुराण में प्रमुख रूप से मिलता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 मासों के लिए क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। यह अवधि चातुर्मास कहलाती है, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी प्रबोधिनी एकादशी तक होती है। इस दौरान भगवान ब्रह्मा, शिव, इंद्र और अन्य देवगण सृष्टि संचालन के कार्यभार को संभालते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। देवी देवता परेशान हो गए। भयभीत होकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने उनके पास पहुँचे और सारी हकीकत भगवान श्री विष्णु से कह दी। श्री हरि ने वामन अवतार धारण कर लिया और भिक्षु के रूप में बलि के पास दान मांगने पहुँचे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग जमीन का दान मांगा, जिसमें वे पहले पग में वे समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने को कुछ भी शेष न बचा, तो बलि ने अपना शीश आगे करते हुए निवेदन किया कि प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए। राजा बलि की दानवीरता देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बलि के इस दान और समर्पण से खुश होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। बलि ने भगवान से पाताल लोक में बसने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल चले गए। भगवान के पाताल लोक में जाने से सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई। अपने पति को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी में गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुंची। राजा बलि को राखी बांधकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें भाई बना लिया और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। भगवान ने राजा बलि को निराश न करते हुए ये वरदान दिया कि वो हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि 4 माह तक पाताल लोक में योग निद्रा में निवास करेंगे। सभी एकादशियों को श्री नारायण की पूजा की जाती है, लेकिन इस एकादशी को श्री हरि का शयन काल प्रारंभ होने के कारण उनकी विशेष विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन कमल लोचन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजन करने से तीनों लोकों के देवताओं का पूजन हो जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन उपवास करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाए। इसके पश्चात पीत वस्त्रों व पीले दुपट्टे से सजाकर श्री हरि की आरती उतारनी चाहिए। भगवान को पान सुपारी अर्पित करने के बाद इस मंत्र द्वारा स्तुति करे। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्व चराचरम। हे जगन्नाथ जी, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। प्रार्थना करने के बाद भगवान को श्वेत वस्त्रों की शैया पर शयन करा देना चाहिए। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए शास्त्रानुसार मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही,
क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हरे शरणम। ओम नमो नारायण।